नमस्ते दोस्तों। मिशन स्वराज्य में आज हम जानने वाले भारतीय नौसेना के बारे में, मतलब इंडियन नेवी के सभी ऑफिसर्स के रैंक के बारे में। साथ ही में हम देखेंगे उनकी सैलरी कितनी होती है और उनकी रिटायरमेंट एज क्या होती है। जैसा कि आप सभी जानते हो, इंडियन नेवी के जो फाउंडर है, मतलब फादर ऑफ इंडियन नेवी जिन्हें कहा जाता है, वो थे छत्रपति शिवाजी महाराज। और हम अगर आज के इंडियन डिफेंस सिस्टम के बारे में बात करें तो इंडियन डिफेंस सिस्टम 3 मजबूत पिलर पर खड़ी है। एक भारत का भूदल मतलब इंडियन आर्मी, भारत की नौसेना मतलब इंडियन नेवी और भारत की वायुसेना मतलब इंडियन एयरफोर्स। और इन तीनों दलों के जो सर्वोच्च प्रमुख होते हैं वो होते हैं राष्ट्रपति। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंडियन नेवी के सभी रैंक्स के बारे में। सभी रैंक जानेंगे और कैटेगरी वाइज जानेंगे। साथ ही में हम आपको हर ऑफिसर के जो बैच होते हैं वो भी दिखाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जो कैटेगरी आती है वो होती है जनरल फ्लैग ऑफिसर्स, मतलब इंडियन नेवी के सभी जो हाईएस्ट रैंक ऑफिसर होते हैं उनकी कैटेगरी जनरल फ्लैग ऑफिसर्स की कैटेगरी में आती है। सेकंड जो कैटेगरी है उसे कहते हैं फील्ड सीनियर ऑफिसर्स। तीसरी जो कैटेगरी है वो है जूनियर ऑफिसर्स की। जनरल फ्लैग ऑफिसर्स, फील्ड सीनियर ऑफिसर्स और जूनियर ऑफिसर्स, ये तीनों भी कमीशन ऑफिसर्स की कैटेगरी में आते हैं। मतलब अभी तक हमने जो 3 कैटेगरी देखी वो तीनों भी कमीशन ऑफिसर्स होते हैं। बाद में जो चौथी कैटेगरी आती है उसे कहा जाता है जूनियर कमीशन ऑफिसर्स। और 5वीं सबसे लास्ट में जो कैटेगरी हम देखेंगे वो होती है नॉन कमीशन ऑफिसर्स। इन सभी कैटेगरीज में कौन से ऑफिसर आते हैं हम डिटेल में देखते हैं। वैसे तो इंडियन नेवी के जो सबसे हाईएस्ट रैंक होती है उसे कहा जाता है एडमिरल, पर एडमिरल से भी बढ़ के इंडियन नेवी में एक रैंक होती है जो होती है एडमिरल ऑफ द फ्लीट। एक बहुत ही सम्माननीय और 5 स्टार रैंक होती है। एक औपचारिक बड़े पैमाने पर और युद्धकालीन रैंक होती है। जिस तरह से इंडियन आर्मी में हमने देखा था फील्ड मार्शल, ठीक उसी तरह से एडमिरल ऑफ द फ्लीट इंडियन नेवी में होता है। और इनकी रिटायरमेंट एज अगर हम देखें तो लाइफ लॉन्ग होता है, मतलब इनकी रिटायरमेंट की कोई लिमिट नहीं होती। साथ ही में इनका जो बैच होता है वो भी आप देख सकते हो, जिस पर आपको 5 स्टार का सिंबल दिखाई देगा। आज तक किसी भी ऑफिसर को ये रैंक प्रदान नहीं की गई है। अभी हम जानते हैं इंडियन नेवी के सबसे हाईएस्ट एक्टिव रैंक के बारे में, मतलब एडमिरल। एडमिरल एक 4 स्टार रैंक है। 1968 से भारतीय नौसेना के पेशेवर जो प्रमुख होते हैं, मतलब चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, जिन्हें सीएनएस भी कहा जाता है, उनके पास एडमिरल की रैंक होती है। अपनी उम्र के 62 ईयर्स तक ये अपनी सेवा दे सकती है या फिर 3 साल का उनका जो कार्यकाल होता है। इन दोनों में से जो भी सबसे पहले समाप्त होगा वो उनकी लिमिट होती है रिटायरमेंट एज की। साथ ही में हम देख सकते हैं उनका शोल्डर और स्लीव की जो स्ट्रिप्स होती है जिस पर सत्यमेव जयते के साथ 4 स्टार लगे हुए हैं। और उनका जो 4 स्टार इंसिग्निया होता है वो भी आप देख सकते हो। और चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ का जो फ्लैग होता है वो भी आप देख सकते हो। अगली जो रैंक आती है, मतलब इंडियन नेवी की सबसे सेकंड हाईएस्ट एक्टिव रैंक, वाइस एडमिरल। वाइस एडमिरल एक 3 स्टार ऑफिसर है, इसलिए उनके शोल्डर और स्लीव स्ट्रिप आप देख सकते हो सत्यमेव जयते के साथ 3 स्टार लगे हुए हैं। उनका जो फ्लैग होता है ठीक एडमिरल की फ्लैग के जैसे ही होता है, पर वहाँ पर एक रेड कलर का सर्कल भी ऐड होता है। अपने उम्र के 60 साल तक, मतलब 60 ईयर्स तक ये अपनी सेवा दे सकते हैं। और अगर आप उनकी सैलरी जानना चाहते हो तो वो भी हमने मेंशन की है। बाद में जो 2 स्टार ऑफिसर की रैंक आती है उन्हें कहा जाता है रियर एडमिरल। ये 3rd हाईएस्ट एक्टिव रैंक है इंडियन नेवी में। इनकी इंसिग्निया पे आप देख सकते हो अशोक स्तंभ का जो सत्यमेव जयते का सिंबल होता है उसके साथ 2 स्टार लगे हुए हैं। इनका जो फ्लैग होता है ठीक वाइस एडमिरल के फ्लैग के जैसे ही होता है, पर वहाँ पर हमें रेड कलर का एक सिंबल नजर आया था, यहाँ पे 2 सिंबल नजर आएंगे। इनकी रिटायरमेंट एज की लिमिट होती है 58 ईयर्स। अभी हम देखेंगे जनरल फ्लैग ऑफिसर्स की कैटेगरी में सबसे लास्ट वाली जो रैंक होती है वो होती है कमोडोर की। कमोडोर एक 1 स्टार रैंक है, इसीलिए उनके शोल्डर और स्लीव स्ट्रिप पे भी आप देख सकते हो। उनका जो फ्लैग होता है वो भी आप देख सकते हो। अभी तक हमने हर ऑफिसर के जो इंसिग्निया देखे उनके गोल्डन बेल्ट्स काउंट करके आपको पता चल सकता है कि ये कौन से ऑफिसर की रैंक है। कमोडोर की रिटायरमेंट एज की लिमिट होती है 56 ईयर्स और उनकी सैलरी भी आप देख सकते हो
यहाँ पर जनरल फ्लैग ऑफिसर्स की कैटेगरी समाप्त होती है। बाद में हम देखते हैं फील्ड सीनियर ऑफिसर्स। तो दोस्तों फील्ड सीनियर ऑफिसर्स में सबसे हाईएस्ट रैंक है कैप्टन की। जैसे कि हमने इंडियन आर्मी के वीडियो में देखा था, इंडियन नेवी और एयरफोर्स के सभी जो ऑफिसर्स होते हैं सेम इक्विवेलेंट होते हैं। ठीक यहाँ पर जो कैप्टन या फिर जिन्हें हम कप्तान बोल सकते हैं, उनकी जो रैंक होती है वो इक्विवेलेंट होती है इंडियन आर्मी के कर्नल के साथ या फिर एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन के साथ। और उनकी रिटायरमेंट एज की लिमिट होती है 56 ईयर्स। फील्ड सीनियर ऑफिसर्स के कैटेगरी में अगला जो रैंक है वो होता है कमांडर। कैप्टन के स्ट्रिप पे जिस तरह से हमने 4 गोल्डन इंसिग्निया देखे थे, यहाँ पर हमें कमांडर के स्ट्रिप पे 3 इंसिग्निया देखने को मिलेंगे और इनकी रिटायरमेंट एज होती है 54 ईयर्स। फील्ड सीनियर ऑफिसर्स के कैटेगरी में सबसे लास्ट में जो ऑफिसर की रैंक आती है उन्हें कहा जाता है लेफ्टिनेंट कमांडर। लेफ्टिनेंट कमांडर के स्ट्रिप पे आपको 3 गोल्डन इंसिग्निया देखने को मिलेंगे और इनकी रिटायरमेंट एज होती है 52 ईयर्स। अगली जो कैटेगरी आती है वो होती है जूनियर ऑफिसर्स की, और जूनियर ऑफिसर्स में सबसे हाईएस्ट रैंक होती है लेफ्टिनेंट की। लेफ्टिनेंट की जो स्ट्रिप होती है वो भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट जो रैंक होती है वो होती है सब लेफ्टिनेंट की और इनकी रिटायरमेंट एज होती है 52 ईयर्स। जूनियर ऑफिसर्स में सबसे लास्ट में जो रैंक आती है वो होती है मिडशिपमैन की। इनकी रिटायरमेंट एज होती है 52 ईयर्स। और मिडशिपमैन के साथ ही जूनियर ऑफिसर्स की रैंक यहाँ पे समाप्त होती है। अभी तक हमने जो भी ऑफिसर्स देखे वो सभी कमीशन ऑफिसर थे। अभी हम देखेंगे जूनियर कमीशन ऑफिसर्स की रैंक। जूनियर कमीशन ऑफिसर्स की कैटेगरी में सबसे पहले जो ऑफिसर की रैंक आती है वो होती है MCPO 1, मतलब मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर फर्स्ट क्लास, और उनकी रिटायरमेंट एज होती है 57 ईयर्स। उनका जो इंसिग्निया है वो भी आप देख सकते हो। नेवी का जो लोगो होता है ठीक उसी तरह से गोल्डन सिंबल के साथ आपको यहाँ पे 2 गोल्डन इंसिग्निया भी नजर आएंगे। नेक्स्ट अगली जो रैंक होती है वो होती है MCPO 2, मतलब मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर सेकंड क्लास, और इनकी रिटायरमेंट एज होती है 57 ईयर्स। इनका जो स्ट्रिप होता है वहाँ पे आपको नेवी के लोगों के साथ एक गोल्डन इंसिग्निया नजर आएगा। जूनियर कमीशन ऑफिसर्स की कैटेगरी में सबसे आखिरी में जो रैंक आती है वो होती है चीफ पेटी ऑफिसर की, और चीफ पेटी ऑफिसर अपने उम्र के 52 ईयर्स तक सेवा दे सकते हैं। इनके स्ट्रिप पे आपको सिर्फ नेवी का जो सिंबल होता है वो नजर आएगा। CPO के इस रैंक के साथ ही जो जूनियर कमीशन ऑफिसर होते हैं उनकी कैटेगरी भी समाप्त होती है। अगली जो कैटेगरी आती है वो होती है नॉन कमीशन ऑफिसर्स की। नॉन कमीशन ऑफिसर्स में सबसे हाईएस्ट रैंक जो होती है वो होती है पेटी ऑफिसर की। पेटी ऑफिसर का जो बैच होता है वो भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो एनलिस्टेड है, जिन्हें हम जूनियर नॉन कमीशन रैंक भी कह सकते हैं, और इसमें जो रैंक आते हैं वो होते हैं लीडिंग सीमैन के। और सबसे लास्ट में जूनियर नॉन कमीशन रैंक में हम जो रैंक देखने वाले हैं वो होती है ऑर्डिनरी सीमैन 1 और ऑर्डिनरी सीमैन 2। इनकी जो सैलरी है वो भी आप देख सकते हो। इनका जो बैज होता है टोटली प्लेन शोल्डर बैज होता है। तो दोस्तों लास्ट में आपके लिए हम फिर से एक बार सभी ऑफिसर्स के रैंक दिखाते हैं कैटेगरी वाइज। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल ले या फिर नोट डाउन कर ले। मिशन स्वराज्य में आज हमने देखे इंडियन नेवी के सभी ऑफिसर्स के रैंक। नेक्स्ट वीडियो में हम जानने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स के सभी ऑफिसर्स के बारे में। तो मिलते हैं मिशन स्वराज्य की नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।